शाम के 5 बज रहे थे जब मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? विक्रम का जवाब सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज शुक्रवार है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना। विक्रम का यह सरप्राइज हमेशा की तरह दिल को छू गया। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, लेकिन उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे और अलग अलग पीजी में रहते थे। सप्ताह में 3-4 बार मिलते थे, लेकिन वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कोई नहीं था। चाचा ने बचपन में पाला था। अब जब वह नहीं रहे तो मैं उनके परिवार में केवल एक अनवांछित सदस्य बन गई थी। पिछले 2 वर्षों से पीजी में रह रही थी। वहीं विक्रम से मुलाकात हुई और हमारी मुलाकात प्यार में बदल गई। खैर, यह तो हुआ परिचय। उस दिन मेरे पैरों में पंख लग गए थे। मैं विक्रम के साथ बिताए वक्त की कल्पना से ही सिहर उठी थी। जल्दी से सभी जरूरी चीजें पैक की और तैयार हुई। तभी फोन पर मिस्ड कॉल आई। विक्रम आ गया। जल्दी से सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चूम लिया। उसने कहा, रोबिन बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। पूरी रात ड्राइव करते हुए सुबह की पहली किरण के साथ हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंचे। वहां हमने एक शांत सी कॉटेज बुक की जो नदी के किनारे स्थित थी। हमने जल्दी से फ्रेश होकर अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर जाते ही विक्रम रोमांटिक मूड में आ गया। मेरी आंख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अब भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुनाता हुआ गाना गा रहा हो। दरवाजा खोला तो देखा लॉबी में एक लड़की गुनगुनाते हुए बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और घुंघराले काले बाल बिखरे हुए थे। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी। जैसे सभी चीजें धीमी हो गई हों, मैं उस अनजान लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी।